अगर आपकी बेटी 9वीं जमात में पढ़ रही हो, सुबह उठकर स्कूल जाती हो, रात को किताबें लेकर बैठती हो, छोटे छोटे ख्वाबों में डूबी रहती हो, और कोई 50, 60, 70 साल का आदमी आए और कहे इसे मेरे निकाह में देखो, तो आप क्या करेंगे? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, आप उसे धक्के देकर वहां से निकाल देंगे। लेकिन मुल्तान में ऐसा नहीं हुआ। वहां इस आदमी को धक्के नहीं मिले, बारात मिली, दुल्हन मिली और सोशल मीडिया पर वायरल होने का मौका मिला। ये आदमी कौन है? ये आदमी है हकीम शहजाद, जिसे पूरी दुनिया लोहा पार के नाम से जानती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये पहली बार खबरों में आया है, तो जनाब ये इनका पुराना शौक है और ये इनकी 5वीं शादी है, 5वीं, और इस बार दुल्हन है 9वीं जमात की तालिबा। अब बात ये बहुत से लोग कहेंगे भाई इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है। जी बिल्कुल जायज है, लेकिन साथ पता क्या लिखा है? साथ लिखा है कि इंसाफ की शर्त, बराबरी की शर्त, और ये भी कि निकाह एक मुकद्दस रिश्ता है, इसे तमाशा नहीं बनाया जाता, इसे सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करवाया जाता, सुहाग रात के मनाजर कलम बंद करके दुनिया को नहीं दिखाए जाते। फिर सवाल ये नहीं कि कितनी शादियां की, सवाल ये है कि ये सब क्यों किया गया, किस लिए किया गया, किसको दिखाने के लिए किया गया। और यहां से कहानी असल रुख लेती है। हकीम लोहा पार सिर्फ हकीम नहीं है, ये कारोबार चलाते हैं, और इस कारोबार की तशहीर देखें तो पेट में मरोड़ उठती हैं। खुले और नंगे अल्फाज में यह पैगाम दिया जाता है कि मर्द की ताकत हो तो औरत सब कुछ छोड़ देती है, बीवी हो, माँ हो, बच्चे हो, घर हो, सब भूल जाती है, बस मर्द लोहा पार होना चाहिए। ये दवा की तशहीर नहीं है, ये औरत की तजलील है। खुल्लम खुला बेशर्मी से, हंसते मुस्कुराते हुए, और अब ये खुद इसी पैगाम का इश्तिहार बन गए हैं। 9वीं जमात की तालिबा को बगल में दबाए तस्वीर वायरल करवा रहे हैं। पैगाम साफ है कि देखो मैं बूढ़ा हूं लेकिन मैंने ये कर दिखाया, तुम भी मेरी दुआ खरीद लो, तुम भी कर सकते हो। ये शादी नहीं है, ये इश्तिहार है, और इस इश्तिहार में इस्तेमाल होने वाली चीज कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक जिंदा जावेद लड़की है। आप जरा सोचें इस रील को देखकर हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है। वो नौजवान लड़के जो ये वीडियोस देख रहे हैं, उनके जहन में क्या बैठ रहा है? यही ना कि लड़कियां और औरतें बस दौलत और मर्दाना ताकत की दीवानी हैं, इज्जत नहीं, मोहब्बत नहीं, रिश्ते नहीं, एहसास नहीं, बस पैसा और ताकत। और ये सोच लेकर जब ये नौजवान घर से निकलते हैं तो क्या करते हैं? अल्लाह बचाए, अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। और सिर्फ नौजवान ही क्यों, बुजुर्ग भी, बाबे भी, जो पहले कमसिन बच्चियों को शफकत की नजर से देखते थे, वो अब सोचने लगे हैं कि लोहा पार का चांस तो लग गया, तो शायद अपन का भी लग जाए। ये सोच कहां से आई? इन्हीं रील्स से, इन्हीं तस्वीर से, इन्हीं वायरल वीडियो से। लेकिन दोस्तों अब आते हैं इस सवाल पर जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे है, वो लड़की कहां से आई, इसके माँ बाप ने क्यों हाँ की? और यहां मुझे ईमानदारी से बात कर रही है शदीद दुख के साथ। पाकिस्तान के देही इलाकों में गुर्बत आज भी इतनी ज्यादा है कि माँ बाप अपनी कमसिन बेटी को 5-10 लाख रुपए के इवज किसी के हवाले कर देते हैं। भूख हो, कर्ज हो, मजबूरी हो, तो ना कहना उनके लिए पहाड़ उठाने जैसा हो जाता है। तो फिर कसूर किसका हुआ? सिर्फ हकीम लोहा पार का, या इस निजाम का भी, जहां गुर्बत इतनी ज्यादा है कि एक बाप अपनी बच्ची का मुस्तकबल बेचने पर मजबूर हो जाता है। और वो आदमी जो इस गुर्बत का फायदा उठाए, वो जानता है कि पैसे से कम से बच्ची मिल सकती है, तो फिर ये करे। उसे क्या कहेंगे? कारनामा नहीं जनाब, ये बुज़दिली है, ये इस्तेहसाल है, ये कमीनगी है। और आखिरी बात जो सबसे जरूरी है दोस्तों, हम इस खेल में शामिल हैं, चाहे माने या ना माने। जब हम उनकी रील्स को देखते हैं, गुस्से में शेयर करते हैं, गालियां देते हुए नाम लेते हैं, तो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम क्या करता है? उन्हें मजीद आगे फैलाता है, यानी हमारी गाली भी उनका इश्तिहार बन जाती है। तो इसका हल क्या है? हल यह है कि इनकी रील्स का बटन रिपोर्ट करें, दबाएं, अपने घर में अपने बच्चों को बताएं कि ये झूठ है। औरत ना दौलत की दीवानी है, ना मर्दाना ताकत की। औरत एक इंसान है और इज्जत की हकदार है। और जहां ऐसी शादी देखें, आवाज उठाएं, चुप ना रहें। वो बच्ची जो 9वीं जमात में थी, उसके ख्वाब थे,
उसकी उमंगें थी, उसकी पूरी जिंदगी सामने थी। अब उसका क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अगली बच्ची के साथ ये ना होने दें। अगर आप समझते हैं कि ये बात बहुत जरूरी है तो ये वीडियो आप उन लोगों को भेजें ये जो सोचते हैं कि ये जाती मामला है। उन्हें बताएं कि जब सोच पूरी कौम को जहर दे रही हो तो वो जाती नहीं रहती। नीचे कमेंट करें, एक लफ्ज में बताएं इस आदमी के लिए आपके जहन में क्या आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यहां वो बातें होती हैं जो लोग सोचते हैं लेकिन कहने से डरते हैं।